नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो इसी जीके की जो वीडियो आपकी चल रही है, इसी क्रम में लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने फिर एक ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो। और ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए करते अपनी वीडियो को शुरू। और आज का हमारा पहला प्रश्न है जीके का, प्रश्न नंबर 1। पहला रासायनिक खाद कारखाना कहाँ पर खोला गया था या कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले सिंदरी में ये खोला गया था खाद का कारखाना। जितने भी उर्वरक खाद होते हैं, डीएपी, यूरिया वगैरह, जो भी खेतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1784 ईस्वी में, और विलियम जोन्स ने इसकी जो है शुरुआत करी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? यानी बांग्लादेश में संसद को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में कहा जाता है जातीय संसद। और पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको किसी और संसद का नाम, ठीक है? तो मुझे कमेंट कर करके जरूर बताना कि पिछली वीडियो में मैंने किस संसद का नाम बताया था, किस देश की संसद को क्या कहा जा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, ईरान की संसद का नाम बताना है आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्या आप लोग कितना याद कर रहे हो? तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान में देश का नाम प्रस्तावना में क्या रखा गया है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे देश का यानी भारत का नाम जो है वो क्या रखा गया है, क्या कहते हैं उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को भारत ही कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5। हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी जी ने कब किया? यानी सबसे पहले गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग जो किया था वो कब किया था? सन 1931 ईस्वी में। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? देखो, जितने भी टोटल अनुच्छेद हैं उनमें से एक अनुच्छेद में ये भी है कि भारतीय संविधान को समय अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 368 368 यानी 368। जब पिछली बार ही कुछ नए संशोधन कर करके जोड़े गए हैं नए नए कानून, ठीक है? जैसे धारा 370 है, या एक वो आया था जिसमें दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ नागरिकता ले सकते हैं, जो अन्य जो कम लोग हैं हिंदू, जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो उस तरीके से मतलब संशोधन कर करके हम नया कानून जोड़ सकते हैं। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 368 यानी 368। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, जहाँ पर नई नई जो है जातियाँ तैयार की जाती हैं पशुओं के अंतर्गत, तो वो कहाँ पे है? बरेली में है, जिला बरेली पड़ता है, और जगह क्या है? इज्जत नगर में, ठीक है? तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। तो अब बस ऐसे ही मन लगा करके देखते रहना। प्रश्न नंबर 8। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? नहीं, जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में वो किस जगह से हुई थी? पंतनगर से हुई थी। और पंतनगर अब कहाँ पड़ता है वर्तमान में? ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। और वहाँ पर बहुत सारे नई वेराइटी के बीज भी तैयार किए जाते हैं, गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा, ठीक है, सरसों। तो देखा भी होगा तुमने मार्केट में, जो किसान है वो तो जानते होंगे पंतनगर के बीज आते हैं, काफ़ी अच्छी वेराइटी के बीज होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? ये नहीं कि नई दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो रायासीना पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। पेंसिल का लैंड किस का बना होता है? यानी पेंसिल जो आप यूज़ करते हो, बच्चे जो यूज़ करते हैं कोई ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए, उसका जो लैंड है वो किस चीज़ का है, किस वस्तु का बना होता है? तो वो ग्रेफाइट का बना होता है। और कभी टच करके देखना, उसमें करंट भी दौड़ जाता है। तो ऐसा मत करना कि कभी इलेक्ट्रिसिटी में उसको डाल करके पीछे से हाथ लगा दो तो करंट मार दे, क्योंकि उसके अंदर जो है विद्युत भी, धारा प्रवाह विद्युत की हो जाती है उसके अंदर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। विजय स्तंभ कहाँ पर है? यानी कि विजय स्तंभ जो है वो किस जगह पर है? वो राजस्थान के चित्तौड़ में है। चित्तौड़गढ़ जिसे पूरा कहा जाता है, तो चित्तौड़ में है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देवदास के लेखक कौन है? देवदास एक बहुत बढ़िया नोवेल हुआ है, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, पुरानी फिल्म है दिलीप कुमार की, एक नई फिल्म है शाहरुख खान की। तो इसके जो लेखक हैं, किसने ये उपन्यास लिखा था? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। विश्व का प्राचीन धर्म, यानी दुनिया में सबसे जो प्राचीन धर्म है, सबसे पुराना जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। लीमा किस देश की राजधानी है? लीमा यानी कि लीमा जो है एक राजधानी है, लेकिन किस देश की है? पेरू। छोटा सा देश है पेरू, इसी की राजधानी है लीमा। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। जनरल डायर को किसने गोली मारी थी?
तो जनरल डायर को जो है उधम सिंह ने, पूरा नाम था इनका उधम सिंह काम्बोज, ठीक है, उधम सिंह आपने सुना होगा, लेकिन उधम सिंह काम्बोज इसका पूरा नाम था। इन्होंने ही इंग्लैंड जा करके जनरल डायर को गोली मारी थी। और जनरल डायर था कौन? जिसने जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के अंदर का, तो उनने हज़ारों जो बेगुनाह थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर इन्हें 69 लोगों पर गोली चलवाई थी। वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग शहीद हो गए थे। तो उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने इंग्लैंड में जा करके इनको गोली मार दी थी और इनकी हत्या कर दी थी। एक बार बस मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में आसानी हो। और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अंत में बस इतना ही कि अब टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, आप लोग थोड़ा मेहनत करके नोट्स बनाते जाएं और साथ साथ रिपीट भी करते जाएं, क्योंकि अब हमारा भी लक्ष्य ये है कि आपको वर्दी दिलाकर ही मानेंगे, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, दिल्ली पुलिस की हो या एसआई की हो। बस आप लोग मन लगा करके काम करते जाना और हम भी इसके साथ साथ में आपके साथ में मेहनत करते जाएंगे। और अब जो हर यूट्यूबर बोलता है कि सब्सक्राइब, अब हम आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलेंगे, आपको अच्छा लगे तभी करना। बस हमारा लक्ष्य है कि आप लोगों को एक बार वर्दी मिल जाए। हाँ, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, तुम्हारा लाइक करने में कुछ घिसता थोड़ी ही है, बस हमें इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि हमारा और वीडियो बनाने का जो उत्साह हो बढ़ता जाता है। और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दिया करो ताकि तुम्हें तो फ़ायदा हो, तुम्हारे और जो फ्रेंड सर्किल है उन्हें भी इसका फ़ायदा हो, क्योंकि जो दूसरों का भला सोचता है भगवान उसका भी भला करता है। धन्यवाद।